गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर सुबह के 9:30 हो रहे हैं पर क्लाउडी वेदर है। सो आज इस वक्त वॉक कर रहा है। सुबह एक्सरसाइज वगैरह कर ली, ब्रेकफास्ट कर लिया। कभी सुबह पहले वॉक करती हूँ फिर एक्सरसाइज करती हूँ। सो आज सो इट्स नाइस ब्रीज, बुरा नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं है, जस्ट गुड। सो मेरे को ना आज पता है क्या ख्याल आ रहा था, मैंने कहा आज क्या बात की जाए। मेरे को अपनी वो फ्रेंड्स याद आई जिनसे कहते ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके फ्रेंडशिप हुई। तो टॉपिक ये है कि जब हम कोई चीज़ बहुत दिल से चाहते हैं ना, बहुत दिल से अंदर से, तो वो हमें मिलती है। वो तो चीज़ों के बारे में बोलते हैं, पर ये आज मैं आपको शेयर करूँगी अपनी फ्रेंडशिप का। सो 3 मेन याद आ रही हैं, उनसे डिफरेंट लेवल की फ्रेंडशिप है। और फ्रेंडशिप में भी होता है ना, मिलना तो हो गया पर किस तरह का उनके साथ हमारी जर्नी चलती है। किसी के साथ कर्म बंधे होते हैं हमारे बहुत तगड़े, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी के साथ जस्ट एक बार का मिलना हुआ और नहीं मिले दोबारा, या टच में रहे थोड़े से, किसी से ज़्यादा टच में रहे, किसी से कम। बट मैं जो बात शेयर करूँगी कि कैसे मतलब उनसे कैसे मेरी हुआ, मैंने उनको देखा और मैंने विश किया कि अच्छा इनसे बात करनी चाहिए। और कैसे बात हुई, क्योंकि आप ऐसे कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोगों को पसंद करते होंगे, पर हर एक से तो बात नहीं हो पाती, राइट। पर ये डिफरेंट का था। तो पहला मैं करूँगी, जब इस कंट्री में नई आई थी मैं 96 में, तो जैसे मैंने हर बार कई बार बोला है, तो नए लोगों को शायद नहीं पता होता, तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मेरे को इस कंट्री में आके समाज सेवा का बहुत शौक़ रहा। शुरू से वॉलंटियर वर्क यहीं पे नाम सुना था मैंने, और वो मैंने किया और मेरे को अच्छा लगा तो मैं करती रही। तो इंडिया से मैं मेहंदी सीख कर आई थी। लोगों ने कहा था मेहंदी सीख लो, वहाँ पर काम आती, जो भी कुछ करके। तो हमारी इंडियन कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया। वहीं पर लोग जाते थे, तो अपने इंडियन लोग हैं, अपने हिंदी पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, तो उनका था मेहंदी लगाने का प्रोग्राम था। और उससे जो पैसे इकट्ठे होने थे वो किसी अच्छे काम में लगने थे। तो मैंने अपना भी नाम लिखा दिया कि अच्छा मेरे को मेहंदी लगानी आती है। और फिर एक जगह थी जहाँ पर हम सब लोगों को, वॉलंटियर्स को बुलाया गया था, हमको अपने बैच मिले, और जो लोग आए उस जगह में उनकी हमने मेहंदी लगाई, पैसे लिए, और पैसे नेचुरली उस ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडियन कोई गए और उन्होंने फर्दर आगे फिर कहीं पहुँचाए होंगे। तो वहाँ पे एक इंडियन मतलब मेरे से छोटी है, 5-6 साल छोटी हो गई थी, तो वो लेडी दिखाई दी और मेरे को एकदम से ऐसा मन किया कि इससे दोस्ती की जाए। आई थिंक फिर मैंने उसके बाद उससे नंबर तो ले लिया, फ़ोन नंबर, क्योंकि मेरे को इतनी चाह हो रही थी, क्योंकि हम नई भी थी और अपने मन की जैसी लग रही थी कि ये अच्छी होगी। उसने भी मेहंदी लगाई थी, उसको भी आती थी, हम दोनों ने मेहंदी लगाई थी। तो ऐसे मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया था, और फिर मैंने उसको कॉल किया। तो नेचर की अच्छी थी तो रेस्पॉन्ड किया। फिर हम घर के, और ऊपर वाले का देखो, जब मैंने नंबर लिया था तब मैं उसके घर के पास नहीं थी, और फिर कुछ महीने बाद हमने उसके घर के पास में घर लिया, और फिर वो अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर आई, तो हम सब लोग मिले बच्चों को। और क्योंकि उसका बिल्डिंग में हमारी बिल्डिंग पास थी, तो हमारा आना जाना चलता रहा, और इस तरह से हमारी शुरुआत हुई और फैमिली टर्म्स हो गए, और वो आज तक हैं। तो उसके साथ तो मतलब बहुत गहरा संबंध है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है या कोई खुशखबरी होती है, वो ही मेरी होती है पहली फ्रेंड, जिसको मैं शेयर करती हूँ, अच्छी भी, बुरी भी, परेशानियाँ भी। और वो आज तक वो लोग पूरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ मेनली, मेरे साथ है। और मेरे को ये है कि भाई लाइफ में जैसे होता है ना, आप पेरेंट्स के पे डिपेंड रह सकते हैं, ऐसी वो है कि कोई बात है, मेरे को पता है कि मैं उनको कॉल कर सकती हूँ, उनके पास जा सकती हूँ, दे विल सॉल्व मेरी प्रॉब्लम। इतना गहरा रिश्ता है, और उनके साथ कर्म भी बंधे हुए हैं, कुछ हमारे आपस के लेन देन भी हैं, जो हमारे अपने पर्सनल स्टोरी है। तो उसके साथ तो ये है। फिर दूसरा मेरे को याद आता है 1999 में, यहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई भी खूब करी है मैंने, कुछ कोर्सेज 2-3 महीने वाले मैंने कई करे हैं। तो वो पार्ट ऑफ मेरी एजुकेशन का था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, पर्सनल डेवलपमेंट।
तो मैं बैठी हुई थी और इतने में लेफ़्ट साइड से एक लेडी एंटर होती है, बहुत सुंदर सी शॉर्ट, मेरे को अभी तक याद है, ब्लैक उसने स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊपर का कोई टॉप हुआ कलर का और स्माइली फेस। वो आके मैंने उसको देखा और वो आकर मेरी राइट साइड में बैठ गई और मेरा मन किया इससे दोस्ती की जाए क्योंकि आई थिंक वही चक्कर होगा कि इस कंट्री में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो जो भी होगी तो उसका फिर वही ना कोर्स था ऐसा पर्सनल डेवलपमेंट, और हो सकता है कोर्स के बाद में फ़ोन नंबर शेयर हुए आपस में, जो भी कुछ हुआ हो, समहाउ वी गॉट कनेक्टेड और मिले हम कोर्स के बाद में बाहर चाय कॉफ़ी पे। और उसने अपनी शेयरिंग करी। वो इंडियन लोगों को बहुत पसंद करती थी, इंडियन फूड बहुत पसंद करती थी। उसकी पूरी फैमिली इंडियन उसमें थी, क्या पता पिछले जन्म में वो इंडिया में रहे हों। फिर उसने जब हम क्लोज़ हो गए तो उसने बताया कि उसके फादर ने डायरी लिखी थी, उसके फादर नहीं थे, मदर थी, कि उसने डायरी पढ़ी फादर की और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो लेबनानी है, पैलेस्टीन से इधर इस कंट्री में आ गई। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि वो कभी इंडिया गए होंगे और वहाँ पे उनके मतलब एक बच्चा या दो बच्चे, कोई किसी लेडी से, इंडियन लेडी से उनका पहचान हुई, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था। तो अब इसको ये लगा कि ओ मेरे तो स्टेप ब्रदर सिस्टर हैं इंडिया में और उसको चाहत हुई कि उनसे मिलने की। उसने मेंशन किया, हमने थोड़ा सा देखा, वो भी बहुत ज़्यादा कीन नहीं हुई बैक, उसने कहा मदर को पसंद नहीं आएगा, तो थोड़ा सा उसका हुआ। एनीवे वो मैं उससे बता रही हूँ, आपको शेयर कर रही हूँ कि उससे कैसे स्टार्टिंग हुई और आज तक उससे टच में हूँ। उसके साथ भी थोड़े बहुत कर्मा रहे हम दोनों के आपस में, वो बहुत फैमिली लेवल पे उनसे फ्रेंडशिप रही और लाइफ में अच्छे बुरे समय में वो मेरे साथ रही। इंग्लिश में बोलना होता था, जैसे होता ना अपने लोगों से, हिंदी में तो अलग कंफर्ट जोन होता है, पर उससे इंग्लिश में बोलने के बावजूद भी एक अलग लेवल की फ्रेंडशिप जो अभी तक चल रही है हमारी। इतना नहीं मिलते, फ़ोन पे ज़्यादा बात होती है। रिसेंटली मिली थी मैं उससे, तो अभी तो ऐसे साल में एक बार या 2 साल में एक बार मिलना होता है, जबकि इसी सिटी में रहती है, पर वो अपनी लाइफ में बिज़ी है, उसने शादी नहीं करी है। मेरे से आई थिंक 10 साल छोटी होगी। मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो छोटी है मेरे से और हमारी अच्छी पटती है। और तीसरा मैं बताऊंगी, बड़ा अजीब सा है, उससे दोबारा मिलना नहीं हुआ। तो मैं कनाडा से इंडिया बाय एयर जा रहे थे, नेचुरली बाय एयर जाते हैं, तो बीच में हमने प्लेन चेंज करते ना जैसे, तो उधर में एक लेडी, इतने लंबे बाल उसके ना, क्या बताऊं, घुटने तक पीछे से खुले बाल, बहुत सुंदर लग रही थी, लाल लिपस्टिक, और वो काउंटर पे अपना कुछ टिकट का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी जब प्लेन में बैठने से पहले। मैंने उसको देखा, बस इच्छा ऐसी आई अंदर से, आई वांट टू जस्ट से हेलो टू हर एंड उसको कहूँ कि तुम्हारे मतलब कॉम्प्लीमेंट दूँ कि भाई बाल बहुत सुंदर है तुम्हारे करके। उस वक्त तो बात करना नहीं हुआ, पर पता है क्या हुआ, प्लेन में जो मेरे बराबर में सीट थी, आपने गैस कर लिया होगा, वो ही बैठी। अब तो हमने 8 घंटे का होता है दिल्ली तक का प्लेन, जो बातें करी पर्सनल, जैसे पता नहीं कितना जानते हैं। उसने अपना, वो सिंगल थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, उसके 2 बेटे थे, और वो नर्स, नेपाल में नर्स, और अच्छी नर्स है, अब तो हेड नर्स हो गई है वो, और वो दूसरे कंट्री में कहीं कुछ करके आ रही थी। तो उससे एक टाइम पे इच्छा थी कि नेपाल जाऊं, उसका देख कर आऊँ कि क्या है, क्योंकि कुछ है, वो कुछ करती है, तो फ़ोटो फेसबुक पे देखती रहती थी मैं। अभी वो भी कम हो गया। अभी उससे जैसे न्यू ईयर पे हाय हेलो हैप्पी न्यू ईयर, बस इतना ही होता है, वो भी कभी कभी किसी साल। बट अभी भी लिस्ट में तो है वो मेरे फ्रेंड की। तो उससे ज़्यादा कर्मा नहीं बंधे होंगे मेरे, इतने बंधे होंगे कि बस बात करने की इच्छा हुई। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इस टॉपिक को यही किया था कि आपका दिल से कोई बहुत अंदर से कोई इच्छा होती है तो वो पूरी होती है आपकी। तो ये 3 लोगों की मैंने आपसे शेयरिंग करी, तो आप भी अपने सोचिएगा और देखिएगा, फोकस करेगा कि आपने जो चीज़ें बहुत दिल से चाहिए वो मिली होंगी, और अगर आपने कोई चीज़ चाही तो आप उस और नहीं मिली तो आप अब दिल से चाहना शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई थिंक मैं आपको एप्पल को भी दिखाती हूँ। आपको क्या लगता है, इंडिया में अगर इतने सारे एप्पल होते, इतनी नज़दीक हाथ की दूरी पे,
तो इतने पेड़ पे बच्चे होते क्या? जितने यहाँ बच्चे हैं ज़मीन पे तो देखो कितने पड़े हैं, कितने पड़े हैं। कोई नहीं उठाता, कोई नहीं खाता। मैंने कहा चलो ये एप्पल दिखाऊं आपको। अभी ये इतने बड़े हुए हैं, पर देखो ना, जैसे इंडिया में अमरूद के पेड़ होते हैं ना, अमरूद गिरे पड़े रहते हैं या बेर पड़े रहते हैं, ऐसे यहाँ पर कहीं कहीं पर एप्पल पड़े होते हैं। जब हम शुरू में नए नए आए थे तो हमको लगता था हाय एप्पल, क्योंकि इंडिया में एप्पल माने जाते हैं कि बहुत महंगे हैं, और यहाँ पे एप्पल ऐसे ही होते हैं, बस गिरे पड़े होंगे बहुत सारे, डिपेंड कि कहाँ पर लगाया हुआ है पेड़। तो देखो ना, यहाँ पर ज़मीन पे पड़े हुए हैं ये, और एनिमल्स भी इतने नहीं हैं। वहाँ पे तो गाय हमारे घूमते रहते, गौ माता के काम आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई एनिमल नहीं घूमता, सबके डॉग्स भी अपने पेट होते हैं, बर्ड्स ही हैं जो भी कुछ खाती होंगी। तो उठाने का अलग ही मज़ा होता है, तो जस्ट दिखाने के लिए उठाती हूँ। सो ये एप्पल उठाया है मैंने। सो सी, सुंदर है, लाल है, पीला है, पर ये कुछ दाग लगा हुआ है, तो आई थिंक कीड़े लग जाते हैं थोड़े टाइम बाद। यहाँ घर के पास भी है बहुत एप्पल ट्री, तो देखो ये होता है साथ ही ना, तो चीज़ें दिखाई देती हैं। अभी तक मैं वॉक करती थी, बस वॉक, अपने दिमाग में चल रही है ट्रेन, सोच विचार की और अपने वॉक कर रही हूँ। अभी मैं जैसे देखती हूँ ना चीज़ों को, तो दिखाई देती है घर के पास में इतने सारे एप्पल ट्री हैं, लदा पड़ा है वो भी, और बहुत सारे, यहाँ से ज़्यादा है वहाँ पर। तो वो भी मैं अभी लौटते मिलूँगी, जस्ट अपने ऐसे देखने दिखाने के लिए कि देखो कितने एप्पल हैं यहाँ पे, जो फ्री ऐसे ही वेस्ट जाते होंगे। वो सारे एप्पल ही एप्पल हैं, देखो क्लोजअप ले रही हूँ मैं। सो इधर में ग्रीन ही ग्रीन है, पर कितने सारे हैं। अभी तो बड़े हो गए हैं, ये वाले तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो इतने सारे एप्पल देखते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है होय इतने सारे एप्पल। और हमारे इंडिया में तो ऐसे बचपन से सुना ना, 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। यहाँ तो भाई डॉक्टर को होते हैं। सो आई डोंट नो वो कहावत कहाँ तक सही है, पर यहाँ तो देखो ना, ये जंगल सा है यहाँ पे, समझ लीजिए। इधर में कोई नहीं जाता और कोई नहीं खाता, क्योंकि एप्पल भी ठीक ठाक मिल जाते, तो यहाँ से ऐसे कोई नहीं उठाता। तो ये सारे एनिमल्स के लिए तो बढ़िया है, एनिमल के लिए भी कल्याणकारी काम होने चाहिए नेचर की तरफ से। सो कितने ब्यूटीफुल हैं। आपने एप्पल ही एप्पल, जो मैंने भी नहीं देखे थे इससे पहले। अभी तो मैं देखो ये हरे वाले हैं और ये लाल वाले हैं, और बाकी तो मैंने दिखाया है घुमा के कि कितना सारा, पूरे बहुत सारे हैं। और पीछे कुछ भी नहीं है, वैली सी है, जैसे जंगल सा होता है। वैली में देखो कितने सारे लाल लाल हैं, मेरा तो दिल ही नहीं भरता इनकी फ़ोटो लेते हुए। ओके, लास्ट टाइम मैं एक क्लिप और ले रही हूँ लॉन्ग शॉट में। हो सकता है जैसे मेरा दिल नहीं भर रहा है, ऐसे आपका भी दिल नहीं भर रहा हो। इंडिया में जैसे होता है ना, आम लदे पड़े होते हैं आम के बाग में, ऐसे ये एप्पल का, पर ये वैली में है, जैसे जंगल हो। देखो ना, वैली हो, सामने घर है, ये पूरा भरा पड़ा है, लाल हरे। तो आज के लिए बहुत एप्पल हो गया, एप्पल। बाय।